साध्वी कंचन नाथ जिन्होंने गांव ढक्कल में घोर तपस्या की, उनके गुरु राजनाथ जी ने गांव ढक्कल के लोगों पे गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि गांव ढक्कल के लोगों ने पैसे के नाम पे हमारे साथ बड़ा धोखा किया। मैंने किसी से 4 लाख रुपए उधार लिए और भंडारे वाले दिन अपनी इज्जत बचाने के लिए वो खर्च कर दिए। भारत की सबसे कम उम्र की साध्वी श्री कंचन नाथ जी को कौन नहीं जानता। कंचन नाथ जी जिन्होंने इस तपती धूप में गांव ढक्कल में 9 धूणों के बीच में बैठकर घोर तपस्या की। उन्होंने ये घोर तपस्या मानव कल्याण के लिए की। कंचन नाथ जी के गुरु राजनाथ जी जिन्होंने गांव ढक्कल के लोगों पर पैसे को लेकर एक गंभीर आरोप लगाए हैं। राजनाथ जी ने कहा वो 31 दिन तक गांव ढक्कल में रहे। उनकी शिष्या श्री कंचन नाथ जी ने वहां पर घोर तपस्या की। कंचन नाथ जी के दर्शन करने के लिए वहां पर दूर दूर से लोग आते थे, चढ़ावा चढ़ाते थे। उनमें से एक बनिया भी आया जिन्होंने 1,51,000 की धनराशि उनको दी। 31 दिनों के बाद जब गांव में भंडारा लगाया जाता है तो वहाँ 35-40 हजार लोग आते हैं भंडारे में बाहर से। उनमें से 6,000 साधु संत आते हैं जिनको दक्षिणा दी जाती है। कंचन नाथ जी के गुरु राजनाथ जी ने कहा उनको जो दक्षिणा दी वो मैंने अपने पास से दी। मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास सिर्फ वो पैसे थे जो कंचन नाथ के पास दक्षिणा के रूप में लोग दे के जाते थे। मैंने साधुओं को दक्षिणा देने के लिए कहीं से 4 लाख रुपए उधार लिए और अपनी इज्जत बचाने के लिए मैंने साधु संतों को दक्षिणा दी। राजनाथ जी ने एक और आरोप लगाया है गांव वालों पे। उन्होंने कहा है कि नरवाना से जो विधायक हैं श्री कृष्ण बेदी जी, वो भी भंडारे के मौके पे आए थे और पैसे की घोषणा करके गए थे। वो पैसे भी हमें नहीं मिले और जो गांव के लोग थे वो भंडारे वाले दिन पर्चियां काट रहे थे, लोगों से पैसे ले रहे थे, लेकिन वो पैसे भी हमें नहीं मिले। गांव के लोगों ने ना तो हमें पर्चियों के पैसे दिए, ना ही विधायक ने जो पैसे दिए थे वो हमें दिए, और ना ही जो बनिए ने हमें 1,51,000 रुपए दिए थे वो भी हमारे पास नहीं पहुंचे। जबकि इन सभी पैसों पर कंचन नाथ का हक था। वो सारे के सारे पैसे कंचन नाथ जी के थे। हमने सोचा था कि हम इस पैसे से हमारा जो आश्रम है वहाँ पर ऐसी सुविधा बनाएंगे ताकि लोग वहाँ पे आके बैठ सके, आराम कर सके, किसी को कोई असुविधा ना हो।